माननीय अध्यक्ष महोदय जी, सांसदगण, सदन की कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है। हाल ही में उपचुनाव में जीत कर आए सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई जाएगी। मैं महासचिव खुशी जी से अनुरोध करती हूँ कि वे नवनिर्वाचित सदस्यों को सांसद की शपथ दिलाने की कार्यवाही प्रारंभ करें। जो आज्ञा अध्यक्ष महोदय जी। मैं सबसे पहले हरियाणा राज्य के भिवानी से महेंद्रगढ़ क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद कुमारी ज्योति को शपथ या प्रतिज्ञान के लिए आमंत्रित करती हूँ। कुमारी ज्योति, आप शपथ लेंगी या प्रतिज्ञान? आप किस भाषा में शपथ लेंगी? मैं हिंदी भाषा में शपथ लूंगी। मैं ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी, भारत की संप्रभुता व अखंडता की रक्षा करूंगी तथा सांसद के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगी। आज मैं हिमाचल प्रदेश शिमला क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद कुमारी साक्षी जी को शपथ या प्रतिज्ञान के लिए आमंत्रित करती हूँ। कुमारी साक्षी, आप प्रतिज्ञान करेंगी या शपथ? मैं शपथ लूंगी। आप किस भाषा में शपथ लेंगी? मैं अंग्रेजी भाषा में शपथ लूंगी। I, having been elected a member of the Youth Parliament, do swear in the name of God solemnly, affirm that I will bear true faith and Constitution of India, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. अब मैं उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ से नवनिर्वाचित सांसद कुमारी विंध्या जी को आमंत्रित करती हूँ। कुमारी विंध्या जी, आप शपथ लेंगी या प्रतिज्ञान? मैं शपथ लूंगी। आप किस भाषा में शपथ लेंगी? मैं हिंदी भाषा में मैं विद्या, जो लखनऊ लोकसभा क्षेत्र से सांसद सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, मैं ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की संप्रभुता व अखंडता की रक्षा करूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगी।
करती हूँ। कुमारी संजू, आप शपथ लेंगी या प्रतिज्ञान? मैं शपथ लूंगी। आप किस भाषा में शपथ लेंगी? मैं अंग्रेजी भाषा में शपथ लूंगी। I, having been elected as a education minister of the House of the People, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. अब मैं माननीय प्रधानमंत्री कसिर जी से अनुरोध करती हूँ कि वे हाल ही में मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों का परिचय पूरे सदन से कराएं। माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे बताते हुए अति प्रसन्नता हो रही है कि हमारे मंत्रिमंडल में नए मंत्री चुने गए हैं और मैं आप सभी से उनका परिचय करवा रही हूँ। शिक्षा मंत्री संजू जी, गृह मंत्री वंशिका जी, वित्त मंत्री अलका जी, नागरिक उड्डयन मंत्री पलक जी, स्वास्थ्य मंत्री हिमांशी जी, खेल मंत्री वंशिका जी, पर्यावरण मंत्री डिम्पल जी, महिला एवं बाल विकास मंत्री आंचल जी। माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुखी हृदय से सदन को देश की महान विभूति के निधन का संदेश देना है। मैं माननीय प्रधानमंत्री कसिर जी से अनुरोध करती हूँ कि वे सदन में शोक संदेश प्रस्तुत करें। माननीय अध्यक्ष महोदया, अत्यंत दुखी हृदय से मैं इस सदन को सूचित कर रही हूँ कि हाल ही में हमने देश के प्रख्यात संविधान विशेषज्ञ और लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष जी कश्यप को खो दिया है। उन्होंने 1984 से लेकर 1990 तक लोकसभा महासचिव के रूप में अपनी अमूल्य सेवाएं दी और लोकतंत्र को सुदृढ़ रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने हमारी संसद और हमारा संविधान जैसी कालजयी पुस्तकें लिखकर देश के नागरिकों तक संविधान की समझ पहुंचाई और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। मैं अपनी ओर से और इस पूरे सदन की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री कशिश जी, धन्यवाद। अब मैं विपक्ष के नेता आयुष जी से अनुरोध करती हूँ कि वे दिवंगत आत्मा के सम्मान में सदन के सामने अपने प्रस्ताव रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, डॉक्टर सुभाष कश्यप जी का जाना केवल किसी एक पक्ष की नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र की क्षति है। डॉक्टर कश्यप न केवल एक कुशल प्रशासक थे बल्कि दलीय राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने निष्पक्ष रहकर संविधान और संसदीय नियमों का मार्गदर्शन किया। जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने से लेकर दल बदल विरोधी कानून जैसे जटिल विषयों पर उनका योगदान ऐतिहासिक रहा है। उनकी रचनाएं आज भी संसद के सदस्यों और विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करती है। मैं अपनी व पूरे विपक्ष की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री कशिश जी और विपक्ष के नेता आयुष जी द्वारा कही गई बातों से पूरा सदन पूरी तरह से सहमत है। अब दिवंगत आत्मा की शांति और सम्मान में सभी सदस्य 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। ओम शांति। माननीय
माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को यह सूचित करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आज हमारी विशेष दर्शक दीर्घा में प्रतिनिधिमंडल उपस्थित है। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से हमारे विदेशी मेहमानों प्रतीक जी और कोयल जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। अब प्रश्नकाल प्रारंभ होता है। प्रश्न संख्या 101, विपक्ष के नेता आयुष जी अपना प्रश्न रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से मैं शिक्षा मंत्री संजू जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि बार बार ये पेपर लीक कैसे हो रहे हैं। छात्र सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं और सरकार सो रही है। मैं शिक्षा मंत्री संजू जी से सिर्फ यह सवाल पूछता हूँ कि ये पेपर बार बार लीक कैसे हो रहे हैं। एनडीए की जवाबदेही तय करने के लिए सरकार ने क्या किया है? माननीय शिक्षा मंत्री संजू जी, विपक्ष के नेता आयुष जी द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब दें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के नेता आयुष जी को जवाब देते हुए यह बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार हर छात्र के भविष्य को लेकर सजग है। नीट परीक्षा में हुई अनियमितताओं की सूचना मिलते ही मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है और मैं यह भी कहना चाहूंगी कि आयुष जी द्वारा दिखाई गई चिंता बिल्कुल उचित है। सरकार ने परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए व्यवस्था लागू की थी, लेकिन यदि फिर भी किसी स्तर पर लापरवाही या नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है तो यह गंभीर मामला है। सरकार ने इसकी जांच के निर्देश दिए हैं। जांच में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही प्रश्न पत्र की छपाई, परिवहन और परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को और भी मजबूत किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है, विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा करना और परीक्षा व्यवस्था में विद्यार्थियों के विश्वास को बनाए रखना। प्रश्न संख्या 102, विपक्ष के नेता आयुष जी अपना पूरक प्रश्न रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री संजू जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि बार बार ये पेपर लीक कैसे हो रहे हैं। सरकार ये सुनिश्चित करे कि पेपर लीक होने पर केवल दोषियों को ही नहीं बल्कि परीक्षा व्यवस्था से जुड़े हर जिम्मेदार अधिकारियों को भी सजा मिले। एनडीए की जवाबदेही तय करने के लिए सरकार ने अभी तक क्या किया है? शिक्षा मंत्री संजू जी आयुष जी द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब दें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आयुष जी को बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार भविष्य में अगर कोई भी पेपर लीक जैसी घटनाओं में शामिल होगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और साथ ही ईमानदारी से परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की हितों की रक्षा करेगी। भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए परीक्षा की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। सरकार विद्यार्थियों के भविष्य और निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रश्न संख्या 103, विपक्षी सांसद देव जी अपना प्रश्न रखें। माननीय अध्यक्ष, मेरा प्रश्न माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम के द्वारा प्रधानमंत्री कशिश जी से प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आपकी सरकार बच्चे के भविष्य के लिए क्या कर रही है। आपकी सरकार केवल झूठे पे झूठे वादे करती है, तभी तो पेपर लीक जैसी घटना सामने आ रही है और आपकी सरकार कुछ नहीं कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री कशिश देव जी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं सबसे पहले इस सम्मानित सदन और देश के करोड़ों युवाओं को यह विश्वास दिलाने खड़ी हुई हूँ कि आपके सपने, आपकी मेहनत और आपका पसीना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अध्यक्ष जी, विपक्ष ने जो चिंता जताई है हमारी सरकार उससे भली भांति समझती है। जब किसी एक छात्र का पेपर लीक के कारण नुकसान होता है तो उसकी पीड़ा पूरे देश की पीड़ा होती है। महोदया जी, मैं विपक्ष के नेताओं से पूछना चाहती हूँ, क्या पेपर लीक की बीमारी रातों रात पैदा हुई थी? दशकों तक इस देश की परीक्षा प्रणालियों में जो कमी छोड़ी गई है हमारी सरकार उसे जड़ से मिटाने का काम कर रही है। हमारी सरकार ने कड़ा सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम लागू किया है और पेपर लीक
सांसदगण अरुण जी को ये बताना चाहती हूँ कि भारत में महंगाई नियंत्रण में है। मानसून और वैश्विक संकट जैसे अवसरों के बावजूद भी अर्थव्यवस्था देश की मजबूत है तथा हमारी सरकार ने मध्य वर्ग को आयकर से राहत देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं, जो कि इस प्रकार है। नंबर 1, नई कर व्यवस्था, न्यू टैक्स रेजिम। इसके तहत आयकर की दरों को सरल बनाया गया। नंबर 2, कर मुक्त आय, टैक्स फ्री इनकम की सीमाएं बढ़ाई गई। तीसरा, स्टैंडर्ड एजुकेशन का लाभ नई कर व्यवस्था में भी उपलब्ध कराया गया। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 106, विपक्षी सांसद काजल जी अपना प्रश्न रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री हिमांशी जी से यह पूछना चाहती हूँ कि देश के कई सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों व नर्सों की कमी, मरीजों की लंबी कतारें, दवाइयों के अभाव लगातार सामने आ रही है। स्वास्थ्य सेवा सुधार में क्या ठोस कदम उठा रही है? माननीय स्वास्थ्य मंत्री हिमांशी जी काजल जी द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर व नर्सों की कमी दूर करने के लिए नई भर्तियां कर रहे हैं और साथ ही अस्पतालों में आवश्यक सुविधाएं व दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही हैं ताकि मरीजों को समय पर स्वास्थ्य सेवा मिल सके। प्रश्न संख्या 107, विपक्षी सांसद काजल जी अपना प्रश्न रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय पेट्रोल मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि पेट्रोल और डीजल के दाम कब तक ऐसे ही बढ़ते रहेंगे? आपकी सरकार इसके लिए कोई कदम उठाएगी या नहीं? पेट्रोलियम मंत्री सोनी जी काजल जी द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब दें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से विपक्ष सांसद काजल जी से यह पूछना चाहूंगी, क्या एक दिन में घर बनकर तैयार हो सकता है? जैसे एक दिन में घर बनकर तैयार नहीं हो सकता, वैसे ही एक दिन में डीजल व पेट्रोल की कीमत कम नहीं हो सकती। सरकार डीजल व पेट्रोल की कीमत को कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। साथ ही सरकार लोगों के लिए सीएनजी, इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे वैकल्पिक साधनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इससे पेट्रोल व डीजल पर कम निर्भरता होगी और लोगों का खर्च भी कम होगा। सरकार का उद्देश्य केवल पेट्रोल व डीजल की कीमत कम करना नहीं, बल्कि लोगों को सस्ते व बेहतर साधन उपलब्ध कराना है। इसके लिए सरकार की प्रयास जारी है और आने वाले समय में इसका परिणाम देखने को मिल सकता है। प्रश्न संख्या 108, विपक्ष के नेता आयु जी अपना प्रश्न रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय पेट्रोलियम मंत्री जी कह रहे हैं कि दाम घटे हैं। अरे साहब, बंदा 100 रुपए ले जाकर पेट्रोल भरवाता है तो सुई हिलती भी नहीं है। ऐसा लगता है पेट्रोल वालों ने पेट्रोल नहीं बल्कि ताजी हवा का झोंका मारा हो। सदन की गरिमा को बनाए रखिए। पेट्रोलियम मंत्री सोनी जी विपक्ष के नेता आयु जी द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब दें। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के नेता आयुष जी ने बिल्कुल सही कहा है कि 100 रुपए में पेट्रोल नहीं, केवल ताजी हवा का झोंका मिलता है। लेकिन मैं इसे सरकार की बहुत महत्वपूर्ण ग्रीन एनर्जी उपलब्धि मानती हूँ। आज के इस पॉल्यूशन वाले दौर में सरकार पेट्रोल पंपों के जरिए सीधे शुद्ध ऑक्सीजन मुफ्त दे रही है। जैसे जेब खाली पर फेफड़े माला मार और सुई नहीं हिले का कारण केवल महंगाई नहीं बल्कि तकनीक का कमाल है। सुई खुद असमंजस में है। 100 रुपए में पेट्रोल नापे या ग्रीन एनर्जी जिससे शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है, उसका कोई नया बोर्ड लगाए। प्रश्न संख्या 109, विपक्षी सांसद दीपा जी अपना प्रश्न रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से प्रगति जी से ये पूछना चाहती हूँ कि आम जनता कब तक अपनी जान जोखिम में डालकर हवाई सफर करती रहेगी? आखिर कब तक सिर्फ सरकार जांच के भरोसे
अध्यक्ष महोदय, यात्रियों की सुरक्षा से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। तकनीकी मानकों को 100% सुनिश्चित करने के लिए हमारा मंत्रालय पूरी तरह से सक्षम और प्रतिबद्ध है। प्रश्न संख्या 110 विपक्षी सांसद दीपा जी अपना पूरा प्रश्न रखें। माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी कहती हैं उड़े देश का आम नागरिक तो हवाई जहाज में उड़ नहीं पा रहा है, लेकिन पेपर लीक कराने वाले माफिया जरूर देश से उड़कर लंदन पहुंच रहे हैं। योजना का नाम बदल दीजिए, रखिए उड़े देश का पेपर लीक माफिया। दीपक प्रश्नकाल समाप्त होता है, शून्यकाल प्रारंभ होता है। विपक्षी सांसद साक्षी जी अपना मुद्दा उठाएं। साक्षी कौन है? विपक्षी सांसद प्रवेश जी अपना मुद्दा उठाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री वंशिका जी से यह पूछना चाहता हूँ कि जिन बच्चों के पेपर लीक हुए थे उनका 1 साल बर्बाद हुआ है, तो सरकार अब उनके 1 साल को वापस लाने के लिए क्या कदम उठाएगी? गृह मंत्री वंशिका जी प्रवेश जी द्वारा उठाए गए मुद्दे पर अपने विचार प्रस्तुत करें। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, हमारी सरकार छात्रों के दर्द और उनकी साल भर की मेहनत को पूरी तरह से समझती है। मैं आपके माध्यम से परवेश जी को बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट लागू किया है। परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्र छपाई से लेकर वितरण तक डिजिटल ट्रैकिंग की जा रही है। हमारी सरकार का स्पष्ट संकल्प है कि देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अब कार्यसूची के अनुसार आवश्यक दस्तावेज सदन पटल पर रखे जाएंगे। महासचिव खुशी जी कागज वितरित करवाएं। वितरित हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, मैं आपकी अनुमति से परीक्षा सुधार संबंधी राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट सदन के पटल पर रखती हूँ, ताकि मैं विपक्ष के नेता आयुष जी को यह जवाब दे सकूं कि नीट की परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद हमारी सरकार ने क्या नए ठोस कदम उठाए हैं। अब ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लिया जाएगा। मैं विपक्षी सांसद मोनिका जी से नीट परीक्षा में हुई धांधली पर शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करने की अनुमति देती हूँ। अध्यक्ष महोदय जी, मैं नीट परीक्षा में हुई व्यापक धांधली, रिश्वतखोरी और लाखों विद्यार्थियों में फैले असंतोष की ओर माननीय शिक्षा मंत्री संजू जी का ध्यान आकर्षित करती हूँ और इस पर उनके वक्तव्य की मांग करती हूँ। विपक्षी सांसद शिक्षा मंत्री संजू जी जवाब दें। अध्यक्ष जी, सरकार इस मामले की गंभीरता को समझती है। हमने एनटीए के ढांचे को पुनर्गठित करने के लिए उच्च स्तरीय विशेष समिति का गठन किया है और पीड़ितों को न्याय दिलाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मुझे विपक्षी सांसद कुसुम जी की ओर से प्रतिक्रियात्मक ध्यान आकर्षण और विशेषाधिकार संबंधी नोटिस प्राप्त हुआ है। विपक्षी सांसद कुसुम जी अपनी बात रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरा प्रश्न विदेश के मंत्री से है कि युद्ध प्रभावित क्षेत्र में भारतीयों की सुरक्षा के लिए तथा सरकार सुरक्षा को मजबूत करने के लिए क्या योजना बना रही है। आए दिन चाइना वाले भारत पर आक्रमण कर रहे हैं, इससे बचाव के लिए क्या कदम उठा रहे हैं।
रोली जी अपना जवाब दें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से काजल जी को यह बताना चाहती हूँ कि हमारी विदेश नीति मजबूत है और विदेशों में भारतीय पूरी तरह सुरक्षित हैं तथा भारत सरकार युद्ध क्षेत्रों से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए विशेष बचाव अभियान चला रही है। इसके साथ ही चीनी घुसपैठ रोकने के लिए सीमाओं पर नई तकनीकी 24 घंटे निगरानी और मजबूत सड़कों व सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है ताकि देश पूरी तरह सुरक्षित रहे। विपक्ष के नेता आयु जी अपना मुद्दा रखें। माननीय अध्यक्ष जी, पेपर लीक के कारण कई लाखों छात्रों ने आत्महत्या जो स्टूडेंट विद्यार्थियों ने करी है उसकी भरपाई सरकार कर सकती है। हमें शिक्षा मंत्री शक्ति जी का इस्तीफा देंगे, इस्तीफा दें, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, हमें इस्तीफा देंगे, हमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा देंगे, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। सदन की गरिमा को बनाए रखिए। माननीय सदस्यगण, वॉकआउट समस्या का हल नहीं है, कृपया शांत रहिए। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री कशिप जी से अनुरोध करती हूँ कि वे अपना समापन वक्तव्य दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन और देश के युवाओं को विश्वास दिलाती हूँ कि आपकी मेहनत और आपके सपने इस सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अध्यक्ष जी, विपक्ष चिंता जता रहा है, लेकिन क्या पेपर लीक की बीमार परंपरा इन्हीं के कार्यकाल से शुरू नहीं हुई थी? हमारी सरकार इस सड़ चुकी व्यवस्था का ऑपरेशन कर रही है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने कड़ा सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम लागू किया है, जिसके तहत पेपर लीक करने वालों को 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भरना होगा। हम एनटीए को पूरी तरह पारदर्शी बनाएंगे। परीक्षा प्रणाली में तकनीक और सख्त निगरानी का इस्तेमाल होगा। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वे कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो। अंत में मैं नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाई देती हूँ और आशा करती हूँ कि हम सब मिलकर देश के युवाओं को एक पारदर्शी और सुरक्षित भविष्य देंगे। जय हिंद। माननीय सदस्यगण, इसके साथ ही युवा संसद के इस सत्र की कार्यवाही समाप्त होती है। अब राष्ट्रीय गान होगा। सभी सदस्य